भगवती जगदम्बा महामाया योग माया परमेश्वरी भुवनेश्वरी आद्याशक्ति महालक्ष्मी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में छठे स्कंध में हमने पढ़ा कि भगवान श्री विष्णु घोड़े का रूप धारण करके उन लक्ष्मी जी के पास पहुंचे जिन्होंने घोड़ी का रूप धारण किया हुआ था यमुना और तमसा नदी के तट पर, और वो दोनों एक दूसरे से रुष्ट थे। पर विष्णु भगवान रुष्ट हो गए थे, पर जब लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर से की आराधना की तब उन्होंने एक दूत को भेजकर विष्णु भगवान को कहलाया कि जाकर उनसे भेंट कीजिए अपनी पत्नी से। तब वो घोड़ा बनकर गए और घोड़ी रूपी अश्व रूपी है रूपी देवी भगवती लक्ष्मी के साथ समागम जब उनका हुआ तो लक्ष्मी का स्वरूप भीतर से भी सात्विक हो गया, वो अंतःसत्त्वा हो गई और उन्होंने एक अनुपम गुण संपन्न सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। उसके बाद दोनों ने अपना वास्तविक स्वरूप चतुर्भुज रूप धारण किया, दिव्य शरीर, और देवताओं ने यशोगान आरंभ किया। भगवान अपने परम धाम में पधारना ही चाहते थे कि भगवती लक्ष्मी ने कहा, नाथ इस बालक को जो उत्पन्न हुआ है इसको भी साथ ले लीजिए, मैं इसका त्याग नहीं करना चाहती। तो श्री हरि बोले कि इसके भरण पोषण की व्यवस्था मैंने भूतल पर ही की है, ये भूतल पर रहेगा, और इसके त्याग में वामोरु इस पुत्र त्याग में जो एक प्रधान कारण है अब उसे बताता हूं, सुनो। भूमंडल पर ययाति के वंश में तुर्वसु नाम के एक राजा हैं। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध नाम हरिवर्मा रखा था। इस समय वे नरेश पुत्र की इच्छा से पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। तो उनके तप करते हुए पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो मैंने यही सोचा है कि राजा हरिवर्मा को यह पुत्र हम दे देंगे और स्नेहपूर्वक वे इसे अपने घर ले जाएंगे। तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अपनी प्रेयसी भार्या लक्ष्मी को आश्वासन देकर तथा बालक की रक्षा का समुचित प्रबंध करके श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ को पधार गए। अब इस प्रकार 19 अध्याय समाप्त हो चुके हैं छठे स्कंद के श्रीमद् देवी भागवत पुराण में। अब एक वीर नामक जो उनका पुत्र था उसका चरित्र क्या है देखते हैं। तो जन्मेजय जी ने कहा कि वो दोनों प्रभु भगवान विष्णु और लक्ष्मी अपने पुत्र को यूं ही छोड़ गए निर्जन वन में, और वहां तो जंगली पशु बाघ सिंह इत्यादि घूमते रहते हैं, तो फिर तो बड़ा भय हो सकता है बालक को। तो व्यास जी कहते हैं कि ज्यों ही लक्ष्मी नारायण उस स्थान से ओझल हुए कि चंपक नामक एक विद्याधर वहां आ पहुंचा। अब देखिए भगवान ने कैसे प्रबंध किया, महामाया देवी ने क्या प्रबंध किया कि जंगली पशु उसे बच्चे को हानि ना पहुंचाए। तो एक विद्याधर को वहां भेजा, उसके साथ मदनालसा नाम की उसकी सुंदरी पत्नी भी थी, और उन्होंने देखा एक अनुपम बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, उसका कोई सहायक नहीं दिखता, देव कुमार के समान उसकी कांति है, शरीर से प्रकाश फूट रहा है, वह बड़े आनंद से खेल रहा है। तब चंपक ने रथ से उतरकर तुरंत उस बालक को उठा लिया। उस समय उसे इतना हर्ष हुआ मानो कोई निर्धन धन की निधि पा गया हो। चंपक ने उसे उठाकर अपनी पत्नी मदनालसा को सौंप दिया। अब उसने उस बालक को ले लिया और प्रेम से उस मदनालसा का शरीर पुलकित हो गया, उसके आनंद की सीमा न रही, और उसने मुंह चूम कर उस बालक को हृदय से चिपका लिया। भारत प्रसन्नता पूर्वक हृदय से चिपकाने और चूमने के पश्चात मदनालसा ने उसे अपना पुत्र मानकर गोद में ले लिया। तदनंतर वे दोनों स्त्री पुरुष रथ पर जा बैठे। तो उस सुंदरी भार्या ने हंसकर अपनी पतिदेव चंपक से पूछा, आर्य कांत, यह बालक किसका है? इसे किसने वन में छोड़ दिया है? हो न हो भगवान शंकर ने ही मुझे यह पुत्र प्रदान किया है। चंपक ने कहा, प्रिय इंद्र सर्वज्ञ पुरुष हैं, मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूं कि यह बालक देवता है, दानव है अथवा गंधर्व है, और उनसे आज ना मिलने पर ही मैं वन में मिले हुए इस बालक को अपना पुत्र बनाऊंगा। मेरे विचार से उनसे पूछे बिना कोई भी कार्य करना अनुचित होगा। इस प्रकार कहकर चंपक अपनी स्त्री और उस बालक के सहित तुरंत अमरावती को प्रस्थित हो गया। हर्ष के उद्रेक से उसके नेत्र खिल उठे थे। वहां पहुंचकर चंपक ने इंद्र के चरणों में प्रीतिपूर्वक मस्तक झुकाया और बालक को सामने उपस्थित करके हाथ जोड़कर बैठ गया। तदनंतर उसने इंद्र से पूछा, देवेश्वर, यमुना और तमसा नदी के संगम को परम पावन तीर्थ मानते हैं, वहीं कामदेव के समान कांति वाला यह बालक मुझे प्राप्त हुआ है। शचीपते,
यह बालक किसका पुत्र है, इसे वहां क्यों छोड़ दिया गया है? आपकी आज्ञा हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूं। इस अत्यंत सुंदर बालक से तो मेरी पत्नी भी बहुत स्नेह करती है। धर्मशास्त्रों में ऐसा कथन है कि सर्वथा कृत्रिम पुत्र भी बनाया जा सकता है। इंद्र बोले, महाभाग, यह बालक अश्वरूपधारी भगवान विष्णु का पुत्र है। इसकी जननी स्वयं भगवती लक्ष्मी है। इस परम तपस्वी बालक का नाम है। तो है वंशी जिनकी बात चल रही थी कि ब्राह्मणों को, भृगुवंशियों को मार रहे थे, तो ये वो है जो जिनके वंशज जो हैं वो क्षत्रिय हो जाएंगे। तो ययाति के वंशज राजा तुर्वसु को वे यह पुत्र प्रदान करना चाहते हैं। तुर्वसु बड़े धार्मिक नरेश हैं। श्री हरि उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अभी पवित्र तीर्थ में जाने की आज्ञा देंगे। भगवान की आज्ञा पाकर राजा तुर्वसु के वहां पहुंचने से पहले तुम इस बालक को वहीं पहुंचाओ और जहां से लेकर आए हो और वहीं रख दो। विलंब करने से ठीक नहीं होगा, कारण कि यदि बालक न मिला तो राजा तुर्वसु अत्यंत दुखी हो जाएंगे। भूमंडल पर यह बालक एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। वैसे तो नाम है, लेकिन ये एक वीर उसका नाम रखा जाएगा। तो व्यास जी कहते हैं, राजन, देवराज इंद्र की बातें सुनकर चंपक उसी क्षण बालक को लेकर वहां से चल पड़ा और उसे जहां से उठाया था वहीं ले जाकर रख दिया। देखिए तो जंगली पशुओं से बच गया वो बालक। इस प्रकार तदनंतर विमान पर बैठकर वह अपने घर लौट गया। उसी समय जगत गुरु भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विमान पर बैठकर वहां आए जहां पर राजा तुर्वसु तप कर रहे हैं। तो राजा हरिवर्मा के पास आए तो भगवान विष्णु विमान से उतरे और उन्हें उतरते देख राजा के हर्ष की सीमा न रही। उसने दंड के समान भगवान के सामने पृथ्वी पर पड़कर प्रणाम किया और पृथ्वी पर पड़े हुए अपने उस भक्त को भगवान ने आश्वासन दिया और कहा, वत्स उठो। तब राजा हरिवर्मा ने भी भक्तिपूर्वक स्पष्ट शब्दों में श्रीहरि की इस प्रकार स्तुति की, देवेश्वर, अखिल लोक प्रभु, कृपा निधे, जगत गुरु रमेश, मुझ अज्ञानी जन के लिए आपका दर्शन तो बड़ा ही दुर्लभ था, क्योंकि योगी जन भी आपका दर्शन पाने में असमर्थ है। जिनकी स्पृहा शांत हो चुकी है, जो विषयों से सर्वथा विरक्त हैं, उन्हीं को आपका दर्शन मिलना सुलभ है। तो जो कामुक होते हैं, जो काम में लगे रहते हैं, उनको दर्शन नहीं मिलता। भगवान अनंत देव, मैं केवल आशा लगाए बैठा था, वस्तुतः मैं आपका दर्शन पाने का अधिकारी नहीं था। तो मुझे अधिकार कहाँ है? तो इस प्रकार राजा तुर्वसु अथवा हरिवर्मा, दोनों नाम एक ही राजा के हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी में उससे कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूं। मैं तुम्हें अभिलषित वर दे रहा हूं, इसे स्वीकार करो। उस समय भगवान श्रीहरि राजा हरिवर्मा के सामने विराजमान थे। राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, मुरारे, मैंने पुत्र के लिए तप किया है, आप अपने जैसा पुत्र मुझे देने की कृपा करें। तो राजा हरिवर्मा की प्रार्थना सुनकर देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु ने उनसे यों कहा, ययाति नंदन, तुम यमुना और तमसा नदी के पावन संगम तीर्थ पर अभी चले जाओ। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र मैंने वहां रख छोड़ा है। राजन, मेरे वीर्य से उत्पन्न उस पुत्र में असीम शक्ति है। लक्ष्मी स्वयं उसकी जननी, वो हम दोनों का बच्चा है। वो तुम्हारे लिए ही उसे उत्पन्न किया गया है, अतः उसे स्वीकार करो। भगवान विष्णु की वाणी बड़ी ही मधुर थी। उसे सुनकर राजा हरिवर्मा के मन में प्रसन्नता की लहरें उठने लगी। उधर भगवान उन्हें वर देकर लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ पधार गए। भगवान के चले जाने पर ययाति नंदन राजा हरिवर्मा एक अत्यंत सुदृढ़ रथ पर सवार होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां गए जहां की वो बालक विराजमान था। भगवान के मुखारविंद से वे सब बातें सुन ही चुके थे। वहां जाने पर हरिवर्मा ने उस अत्यंत मनोहर बालक को देखा जो भूमि पर खेल रहा था तथा एक हाथ से पकड़कर पैर के अंगूठे को धीरे धीरे चूस रहा था। तो भगवान श्री हरि भी तो प्रलय काल में वट वृक्ष के पत्ते पर बैठकर पैर का अंगूठा चूसते रहते हैं, तो ऐसे वो बालक कर रहा था। उसकी कामदेव के समान कांति थी। लक्ष्मी के उदर से प्रकट वह बालक भगवान नारायण का अंश था। श्री हरि के तुल्य ही उसमें शक्ति भी थी। उसे देखकर श्री हरिवर्मा के नेत्र कमल हर्ष से खिल उठे। प्रेम के समुद्र में गोता खाते हुए उन नरेश ने तुरंत उस बालक को अपने कर कमलों में उठा लिया। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक पुत्र का मस्तक सूंघा। जब हम बहुत प्यार करते हैं तो हमारी वैदिक परंपरा है कि हम अपने पुत्र का मस्तक सूंघते हैं, या जो भी हमें प्रियतम होता है उसका मस्तक सूंघा जाता है। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। चुम्बन इत्यादि तो हिंदू संस्कृति में नहीं होते हैं। ये तो एक पाश्चात्य संस्कृति है, जो कि ईसाई संस्कृति जिसमें चुम्बन लिया जाता है।
उसे गोद में लेकर वे अत्यंत आनंदित हुए। उसके अत्यंत सुंदर मुख को देखते ही उनकी आंखों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। राजा ने उस बालक से कहा, पुत्र, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्रसाद से तुम मुझे प्राप्त हुए हो। तो अब देखते हैं कि कल वो अब क्या कहते हैं। अब बालक उनको मिल गया है राजा हरिवर्मा को। तो भगवती जगदम्बा, महामाया, योग माया, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, आदि शक्ति, महालक्ष्मी देवी जी को मेरा प्रणाम है।